पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। चाणक्य जी ने महिलाओं के संबंध में अपनी पुस्तक, उनकी कौन सी पुस्तक थी? दो पुस्तकें उन्होंने लिखा था, एक अर्थशास्त्र और दूसरी लिखी थी नीति शास्त्र या चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के अंदर स्त्रियों के संबंध में चाणक्य जी ने बड़ा अच्छा एक श्लोक दिया। वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। स्त्रीणाम दुर्गुण आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा साहसं षट्गुणं च कामो अष्टगुण उच्यते। स्त्रीणाम दुर्गुण आहारो, स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा दुगना भोजन ग्रहण करती हैं। और यह चाणक्य ने कहा, और कब कहा? आज से 2400 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के 350 साल पहले चाणक्य का जन्म हुआ था। और उसी समय उन्होंने यह बात कही थी कि स्त्री राम दुगुना आहारो, स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा दुगना भोजन ग्रहण करती हैं। अब उस समय उन्होंने, चाणक्य जी ने कैसे किया होगा, इसको कैसे लिखा? सामाजिक स्तर पर देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, आसपास के घरों में देखा होगा, लोगों से पूछा होगा, शादी ब्याह में देखा होगा, पार्टियों में देखा होगा। तो चाणक्य ने लिखा कि स्त्री राम दुगुना आहारो बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा, तो स्त्रियां दुगुना भोजन करती हैं, उन्होंने लिख दिया। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज अगर हम आप देखते हैं तो चाट की दुकान जैसे है, मिठाई की दुकान है, होटल्स हैं, बर्थडे पार्टी है, शादी ब्याह की पार्टी है। आप वहाँ एक किनारे खड़े होकर महिलाओं को बड़े ध्यान से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा उनके खान पीन के बारे में। तो इससे पता चलता है कि जो चाणक्य ने 2400 वर्ष पहले कहा था वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही है उनकी बात। अब तो तुलनात्मक दृष्टि देखी जाए, यह श्लोक जो है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। दूसरी बात चाणक्य ने क्या कहा? बुद्धिस्तासां चतुर्गुण, स्त्रियों के पास पुरुषों के अपेक्षा 4 गुना बुद्धि ज्यादा होती है। अब ये कैसे सिद्ध होगा? अब इसको आप देखिए, चाणक्य जी के पास में बहुत सी महिलाएं रहती थी जो जासूसी करती थी और बहुत बढ़िया जासूस थी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती थी। तो अब उनके काम को उन्होंने देखा, उस समय की महिलाओं के बारे में देखा, तो उन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया कि बुद्धिस्तासां चतुर्गुणा, 4 गुना स्त्रियों के पास बुद्धि ज़्यादा होती है। यह बात बिल्कुल उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन आज के परिदृश्य में इसको देखा जाए तो आज के परिदृश्य में देखिए, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे, जहाँ पर भी महिलाएं हैं टॉप 10 में उनका स्थान है। जैसे आईएएस का रिजल्ट निकलता है तो टॉप 10 में 5-6 महिलाएं पक्का रहती हैं। पीसीएस का रिजल्ट निकलता है तो 4-5 महिलाएं जरूर रहती हैं। मेडिकल का रिजल्ट निकलता है एंट्रेंस का तो पता चला उसमें टॉप 10 में महिलाएं हैं। इंजीनियरिंग में आईआईटी का निकलता है तो पता चला टॉप 10 में 5-6 महिलाएं हैं। तो उस जमाने में क्या था, महिलाओं को पढ़ने की सुविधा नहीं थी, तब इतनी आगे थी। आज हमारे पास पढ़ने लिखने की सुविधा उनको है तो बहुत आगे निकल रही हैं। अब आप देखिए, अब विद्वता के बारे में आप देखिए, विद्वता के बारे में बताता हूँ। गार्गी, अपाला, शकुंतला, मैत्रेयी, विद्योत्तमा, ये ऐसी महिलाएं हैं। गार्गी और विद्योत्तमा तो ऐसी महिलाएं हैं जो हफ्तों और महीनों शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में ये दोनों जीती अपने अपने समय में। विद्योत्तमा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की लड़की एवं बाद में कालिदास की पत्नी बनी हो उस समय। और आज का देखिए परिचय, तो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा 4 गुना बुद्धि में ज़्यादा होती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है चाणक्य के ज़माने में और आज के ज़माने में भी। अब अगली बात क्या कहते हैं चाणक्य जी? साहसम षट्गुणम च, स्त्रियों के अंदर साहस 6 गुना ज़्यादा होता है।
अब 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा कि स्त्रियों के अंदर 6 गुना साहस ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, होता होगा। हाँ, और उन्होंने साहस कैसे देखा? सेना में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में भी कुछ महिलाएं थी, तमाम जगह पर महिलाएं सुरक्षा में थी। चाणक्य के साथ महिलाएं रहती थी जो उनकी सुरक्षा का काम करती थी और बहुत ही साहसी थी। उस साहस के मामले में तब उन्होंने क्या किया, सारी बातों को देखकर कहा कि साहसम षट्गुणम चैव, स्त्रियों के अंदर साहस 6 गुना ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अब आप देख लीजिए इतिहास में, एक महिला रजिया सुल्तान थी। वो जब दिल्ली की गद्दी पर बैठी तो उसके भाइयों ने विद्रोह किया, सारे भाइयों को ठिकाने लगाया, आसपास के राजाओं ने आक्रमण किया, उन राजाओं को ठिकाने लगाया और दिल्ली की गद्दी को बड़ी मजबूती के साथ उसने संभाला। दूसरा केस आप देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दार खानदान वो जाकर के अंग्रेजों से मिल गए और लक्ष्मीबाई हार गई। यहीं से हिंदुस्तान का पतन हुआ और हिंदुस्तान गुलाम हो गया। 200 वर्षों की थी। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो बुद्धि में भी 4 गुना आगे और साहस में भी 6 गुना आगे। ऐसी महिलाएं हैं सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, अहिल्याबाई, तमाम महिलाएं ऐसी हैं इतिहास में जो साहस में और बुद्धि में भी बहुत आगे हैं। इस प्रकार महिलाएं साहस में भी पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना आगे हैं। यह चाणक्य ने भी प्रमाणित किया है और आज भी यह प्रमाणित है। अब अगला पॉइंट आता है चाणक्य जी का कि कामो अष्टगुण उच्यते। काम की भावना है, काम की अभिलाषा, काम की पिपासा जो होती है वह स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना ज़्यादा होती है। अब इसको कैसे प्रमाणित होगा? चाणक्य जी ने उस जमाने में प्रमाणित किया था, तभी तो लिखा, नहीं क्यों लिखते? उन्होंने देखा होगा समाज के अंदर राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, राजा के स्तर पर, सब जगह देखा होगा। तब उन्होंने ये चीज़ें लिखा कि कामो अष्टगुण उच्चते, कामो अष्टगुण उच्चते। काम की भावनाएं 8 गुना ज़्यादा होती है महिलाओं में। ये उन्होंने लिखा उस जमाने में। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अगर इसको, तो ये आसान तो काम नहीं है इसको रिसर्च करना, लेकिन कुछ लव स्टोरी ऐसी हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा काम भावनाएं ज़्यादा होती हैं। वो लव स्टोरी कौन सी हैं? देखिए, मुमताज़ की जोड़ी, शाहजहां की लव स्टोरी। अनारकली को आप देखिए, सलीम को देखिए, पृथ्वीराज चौहान को देखिए, संयुक्ता को देखिए। उस जमाने की बहुत बड़ी लव स्टोरी थी। बाजीराव की देखिए और मस्तानी की देखिए, लैला की देखिए, मजनू की देखिए, हीर को देखिए, राजा को देखिए। तो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, लव स्टोरीज हैं। वैसे लव स्टोरी तो हर व्यक्ति की होती है अपनी अपनी, लेकिन ये लव स्टोरी ऐसी है जो बहुत पॉपुलर थी। तो इसी के आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन क्लियर कट इसका निष्कर्ष नहीं है। लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर पर महिलाओं के अंदर इतनी लज्जा होती है कि इन भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं होने देती हैं और समाज में अपना स्थान बना के रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ चाणक्य जी ने उस जमाने में जो श्लोक कहा कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुण साहसम सद्गुणम चैव काम अष्टगुण उच्यते। यह श्लोक 100% उस जमाने में भी सही था और आज के भी परिप्रेक्ष्य में सही है। इस प्रकार पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।